नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं भाषा भारती कक्षा 7 विषय हिंदी। देखेंगे हम इसमें विषय सूची दी गई है। विषय सूची में हम देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 दादी की घड़ी। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 2 दादी की घड़ी। देखिए इसके सभी प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हम कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए तो यहाँ पर है ए नंबर का इसका राइट आंसर है निपात। दूसरा प्रश्न तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देगा, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो इसका राइट आंसर है दादी ने। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा है आंगन पड़ी में खटिया पर बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद है अगला प्रश्न दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो दीपू अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। वह सोचता था कि हम भी सिराने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। तो देखिए यहाँ पर सोचना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो देखिए उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते थे कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न 6वां सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे? तो सभी लोग दीपू को इसलिए डांट रहे थे क्योंकि घड़ी टूट गई थी। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 7 दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर दम साधना इसका अर्थ है चुप रह जाना। वाक्य में प्रयोग है घड़ी के टूट जाने के बाद दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। इसके बाद है घड़ी कैसे टूट गई थी? अगला प्रश्न प्रश्न 8वां। तो देखिए इसका आंसर सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी थी। घड़ी नीचे गिर गई और टूट गई। इसके बाद देखिए अगला दीपू दीदी और भैया के कौन कौन से कार्य करता था? कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखिए अगला इसके अंतर्गत आंसर है इसका दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्त के लिए चाय नाश्ता देना। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न लाडला होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था? तो देखिए दीपू इसलिए खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डांट डपट ही सुननी पड़ती थी। हर तरह के बेघर होनी पड़ती थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहे। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न 11 दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्या बताया? तो दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा भला तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूर उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न 12 दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए दादी की घड़ी पाठ का सारांश है कि जब हम ज़रूरी किसी कार्य के लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी और आँख स्वतः ही नियत समय पर खुल जाती है
और हमें किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण करना है। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।